group of education. So please give a big round of applause for Vivek Kumar Vats. Thanks. Now we are in India. किस लिए आए हैं हम? इसलिए कि जैसा इन्होंने बताया, आई एम एन ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स एक्स। पहले देश की सेवा की है, अब दिल है जनता की सेवा करने का। मुझे उम्मीद है इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता अपने देश की सेवा करने का कि अगर मैं अपने देश के बच्चों को कुछ मदद कर पाऊं उनके करियर में ग्रो करने के लिए और उनको वो अचीव कराने के लिए जिसके लिए वो शायद बने हैं। हम में से हर पेरेंट्स ज्यादातर चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। हाँ, उतना हम कर भी लेते हैं, बस हमें पता चलना चाहिए कि कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है आसपास में। हम एक दूसरे से बात करते हैं और ऐसे ही पूछ लेते हैं वर्ड ऑफ माउथ कि भैया कौन सा स्कूल सबसे ज्यादा अच्छा है। किसी ने बताया एम्बिशन। वाकई सुनकर मुझे भी अच्छा लगा जब मैंने पहली बार सुना, क्योंकि मुझे नाम में ही कुछ बात लगी। फिर पता चला पुण्यमान के बारे में, उनसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगा। फिर मैंने एग्री किया, मैंने कहा यस हमें आना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने इसलिए हैं यहां पर कि आप में से ज्यादातर लोगों की शायद ये शिकायत होगी कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता तो है मगर इंग्लिश बात नहीं करता। क्या प्रॉब्लम है? हम में से कुछ लोग शायद ये भी जानते हैं कि खाली इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करा देने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि वहां ज्यादातर टीचर्स, वहां का स्टाफ, मैं बातें बहुत कड़वी करता हूं क्योंकि सच्ची करता हूं, आपस में हिंदी बात कर रहा होता है। ज्यादातर स्टाफ केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश बात की जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, हमसे कहीं ज्यादा। वो देखते हैं टीचर आपस में तो हिंदी बात करते हैं, हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हम भी जब आपस में बात करेंगे तो हिंदी बात करेंगे, बाकी तो पढ़ तो रहे ही हैं। और यही हाल कमोबेश हम पेरेंट्स का भी है। मैं भी एक पेरेंट हूं। हम पेरेंट्स अपनी ड्यूटी खत्म समझते हैं कि हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, और अब अगर बच्चा इंग्लिश बात नहीं कर रहा तो ये बच्चे की गलती है। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज नॉट द फॉल्ट of the child itself, it's the fault of us, dear parents. It's the fault of the parents. हम माता पिता का fault है। रीजन क्या है कि हमने खाली इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला मगर उसको माहौल नहीं दिया। और तो और हमने से ज्यादातर परिवारों में एक काम और होता है बड़ा मजेदार, पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और अगर बच्चा इंग्लिश में बात करने की कोशिश करे तो बोलते हैं ओ चुप कर, हमको सिखाएगा क्या पूरी, हमको सिखा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हमने से ज्यादातर लोग, उसमें लगा है ये वस्त्र नियंत्रक, हाँ शुद्ध हिंदी नाम जो है इसका, जिसे आप बटन कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने से ज्यादातर लोग इस माइक को शायद माइक कहेंगे, राइट? क्या ये हिंदी नहीं? प्रॉब्लम स्टार्ट्स होता है। क्या हुआ? मैं आपको वादा करता हूं यहाँ से स्टेज पर खड़ा होकर, दोस्तों मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, और जैसे मैंने कहा बहुत सारी कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। आई प्रॉमिस यू वन थिंग, स्टैंडिंग हियर, बहुत जिम्मेदारी के साथ एक चीज कमिट कर रहा हूं आपको कि हमारे पास इंग्लिश बोलना सीखने के लिए समझो बात, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आप पढ़े लिखे हो ये जरूरी नहीं है। गारंटी मैं आपसे वादा करता हूं
हम बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा टेक व्यक्ति को फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। जो एक्सेंट आते हैं वो एक्सेंट। और हमारे पास केवल इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे बेसिक इंग्लिश, एडवांस्ड इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश, उसके बाद जॉब्स के लिए स्पेशलिस्ट इंग्लिश लाइक कॉल सेंटर ट्रेनिंग, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग, टॉफल, आइल्स, यानी विदेश अगर बच्चे को जाना है आगे, उसके लिए जो कोर्सेस चाहिए वो सब। एंड आई अगेन से वन थिंग विथ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपके बच्चे ने हमारे यहां एडमिशन लिया, या जब चलिए जैसा आज पूनम मैम ने हमें यहां बुलाया है, एडमिशन में आपका बच्चा चलता है, तो मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर अमेंडिया स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड प्रोफेशनलिज्म में आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसने वहां एडमिशन ले लिया है, आता हूं हम में से ज्यादातर लोग इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जानते हैं। सच्चाई कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग जितने यहां बैठे हैं, कोई एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को नहीं जानता हो। तो देखिए, जो भी नई चीज आपको मिले, नई टेक्नोलॉजी मिले, नया कोई सपोर्ट मिले जो आपको नहीं मिला, कम से कम वो कोशिश करिए आपके बच्चों को मिल जाए। तो अगर कुछ नया आता है उसका विरोध मत करिए, उसको जानिए, देखिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका और आपके बच्चे का भविष्य बदल सकता है तो उसको बदल डालिए। और दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। जितना जल्दी आप समझ लेंगे ये बात, उतना अच्छा होगा। पीछे बहुत सारे लोग हैं, जैसा मैंने कहा, अभी बहुत सारे लोग यहां आए भी हैं, कार्यक्रम देखा, हमें भी सुन लिया, सुनेंगे, आराम से घर को चले जाएंगे, यहां का यही छोड़ जाएंगे। कोई कहेगा भाई वहां ऐसे ऐसे बात हो रही थी, आपने उस बारे में कुछ सोचा? बोले सोच लेंगे, अभी क्या जल्दी है, बहुत टाइम है। और पता लगा टाइम फिसल गया। टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी के लिए रुकता नहीं है दोस्तों। तो इसलिए जो कुछ नया मिले अपने भविष्य को बदलने के लिए वो ले लेना चाहिए। हम ये पता लगा सकते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट हैं हमारे पास जिससे ये पता चल सकता है कि आपके बच्चे के अंदर पैदाइशी टैलेंट कौन सा है, कौन सा गुण उसका बहुत अच्छा है, कौन सा थोड़ा कम अच्छा है, कौन सा थोड़ा और ज्यादा कम अच्छा है। और सोचो, अगर हमें यह पता चल जाए कि हमारा बच्चा किस चीज में बहुत स्ट्रांग है, और यकीन मानिए हम में से ज्यादातर लोगों को यही पता नहीं होता। और अगर मैं इफ आई वेट बैक इनटू द पास्ट, अगर मैं पीछे झांक कर देखूं, तो हम में से कई लोगों ने पता नहीं क्या बनना चाहा था और कुछ और ही बन गए। और कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन दादाजी चाहते हैं वो इंजीनियर बने, चाचा जी चाहते हैं वो एक्टर बने, और मम्मी चाहती है वो टीचर बने। कोई नहीं पूछता बच्चा क्या चाहता है, क्योंकि मजे की बात यह है कि इसी मजे मजे में बच्चा ये भूल ही जाता है कि मेरे को क्या बनना था। अब पता लगा बच्चे के एम्बिशंस रोज बदलने लगते हैं, उसके गोल्स रोज बदलने लगते हैं दोस्तों। इसलिए वो फोकस नहीं कर पाता। तो अगर वो फोकस्ड हो, और अगर आपको भी पता हो कि भैया ये टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, मेरा बच्चा तो एक अच्छा सिंगर बन सकता है, मतलब वो चीज बन सकता है जो आपने सोचा भी नहीं है, तो सोचिए, अगर वो सारी मेहनत मिलाकर उस एक चीज पर कर ली जाए कि उसे सिंगिंग की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, तो दोस्तों यकीन मानिए धीरे 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 करके वो उसमें जरूर कामयाब हो जाएगा। आई एम डेड श्योर। और उसमें ऐसा कामयाब होगा
कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो दिस करियर काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है ये जानना कि हम क्या कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम जितने लोग बैठे हैं, कितने भी एज्ड होने दो, अगर वो जिंदा हैं तो सीख सकते हैं। मैं तो कहूंगा द लास्ट डे इन दिस यूनिवर्स ऑन दिस अर्थ विच वी कॉल द डेथ, वो भी अपने आप में एक नया अनुभव होता है। किसी को नहीं पता कि मरते हुए कैसा लगता है। तो अगर हम उस दिन लास्ट में कुछ अच्छा सीख सकते हैं तो फिर तो हम लाइफ लॉन्ग सीख सकते हैं। दैट्स इट। मुझे लगता है जो मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता था पहुंची है। हम आपकी मदद के लिए यहां हैं, तैयार हैं। आप यहीं स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों का बेहतर भविष्य अपने सामने संवरते हुए देखते हैं। एम्बिशन स्कूल के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से, इसी सब के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने ध्यान से, इतने प्यार से सुना। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, Vivek sir.